गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास फोर्थ के लिए ईवीएस का पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम बेटे हमने स्टडी कर लिया था फूड रिच इन रफेज और वाटर ए पार्ट ऑफ आवर डाइट। यहाँ तक हमने प्रॉपर स्टडी कर ली थी। बेटे बुक्स अपने अपनी ओपन कर लेना ताकि आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो पाए। जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया वो कोर्स ले लेना जल्दी से जल्दी। क्लास 5th की क्लास चल रही है यहाँ पर, नहीं सॉरी क्लास 4th की। सब्जेक्ट ईवीएस है और चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है। पार्ट 3 हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर फर्स्ट का। काफ़ी लंबा चैप्टर था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, पार्ट 3 बन गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटे बुक्स ओपन कर लेना। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था फूड ये वाटर पार्ट ऑफ आवर बॉडी और डाइट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है बेटे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस डाइट कि बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि डाइट क्या होती है। बेटे डाइट पता है किसे कहते हैं? जैसे कि हम कुछ खाना खाते हैं, द फूड दैट वी ईट एवरी डे इज कॉल्ड अवर डाइट। द फूड दैट वी ईट एवरी डे यानी खाना जिसे हम रोज पर्याप्त मात्रा में खाते हैं उसे हम डाइट कहते हैं। डेली हम खाना खाते हैं तो उसे हम डाइट कहते हैं। अब बात आती है बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? ए डाइट विच हैज कार्बोहाइड्रेट, एक ऐसी डाइट यानी ऐसा भोजन जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए और फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और विटामिन भी होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें एंड मिनरल भी होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जिस फूड के अंदर होती है उस फूड को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट सॉरी। लेकिन देखो ये सारी चीजें एक तो सारे फूड्स में ये सारी चीज़ें जो हम फूड ले रहे हैं उस फूड के अंदर ये सारी चीज़ें बराबर मात्रा में होनी चाहिए, यानी कि ये ज़्यादा हो ये कम हो, सारी की मात्रा इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बेटे मैं आपको इसकी डेफिनेशन राइट करवा देता हूँ बैलेंस डाइट की। इसकी डेफिनेशन जो है आप नोटबुक, आपने बेटे नोटबुक बना ली होगी। जिन बच्चों ने अभी तक नोटबुक नहीं बनाई है नोटबुक बना लेना। तो आपको डेफिनेशन लिखनी है बैलेंस डाइट की। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग डाल देना बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, ये आप है हेडिंग डाल देना। ठीक है, अब देखो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? ए डाइट which has carbohydrate, fat, protein, vitamins, vitamins and minerals, इसे एंड बोलते हैं बेटे। ठीक है, एंड मिनरल्स इन राइट अमाउंट, इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। उसे क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, यानी ए डाइट विच हैज कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए उसके अंदर, फैट भी होना चाहिए एंड प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए इन राइट अमाउंट, यानी सभी की मात्रा उसमें राइट अमाउंट में होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, ये होगी हमारी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट शुड बी ऑल्सो हैव इनफ वाटर
एंड रफेज बैलेंस डाइट इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपर्ली। बैलेंस डाइट जो है हमारे शरीर को बेटे जरूरी है ताकि हमारा शरीर एक सही तरीके से काम कर सके, अच्छा फिट रह सके, हमारा शरीर हेल्थी रह सके। इफ़ वी डू नॉट टेक बैलेंस डाइट, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, वी मे बिकम वीक, तो हम क्या हो जाते हैं बेटे कमज़ोर हो जाते हैं। एंड में ऑल्सो फॉर सिक, और कुछ हमारे शरीर के अंदर बीमारियां भी आने लग जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गई बैलेंस डाइट। अब हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो बेटे इसको राइट कर लेना सभी बच्चे, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके आप राइट कर सकते हैं इजीली वे में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी फूड का बचाव किस प्रकार से किया जाता है। जो फूड में जर्म्स लग जाते हैं, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उन फूड को किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ आपको इजीली। देखो ये क्या होता है, प्रिजर्वेशन क्या होता है, बचाव एक तरीके से। जो फूड होता है उसका बचाव, देखो किस चीज़ से बचाव, ये मैं आपको समझाता हूँ। व्हेन फूड इज, देखो बेटे एक मिनट थोड़ा बुक को ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको भी दिख जाए थोड़ा बहुत। वैसे सभी बच्चों के पास बुक्स होगी तो आप अपनी अपनी बुक्स में देख लेना। देखो बेटे, व्हेन फूड इज एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर जर्म्स स्टार्ट टू ग्रो ऑन इट। जब क्या होता है बेटे, जब कभी हम फूड जो होता है, खाना जो होता है, उसको हम एयर में छोड़ देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ जर्म्स लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जर्म्स, मॉइस्चर, कीटाणु लगना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज जर्म्स, और जो ये जो जर्म्स लगना स्टार्ट होते हैं, दीज जर्म्स प्रोड्यूस फ्यूल स्मेल इन द फूड। अब ये जर्म्स लगने से क्या होता है, उस जो खाना जो होता है उसमें क्या आती है, स्मेल आने लग जाती है, बदबू थोड़ी आने लग जाती है। दिस फूड विथ फ्यूल स्मेल इज कॉल्ड स्पॉइल्ड फूड। और इस प्रकार के फूड को हम क्या कहते हैं, स्पॉइल्ड फूड। ठीक है, स्पॉइल्ड फूड इज नॉट फिट फॉर ईटिंग, ये हमारे खाने के लिए सही नहीं रहता। वी कैन सेव फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग बाय प्रिजर्विंग इट। अब जो स्पॉइल्ड जो फूड होता है उसको हम बचा सकते हैं, सही खराब होने से बचा सकते हैं। वी कैन प्रिजर्व फूड बाय डिफरेंट वे, उसके काफ़ी सारे तरीके जो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो इस फूड को किस तरीके से, काफ़ी तरीके से बचाया जाता है। बॉइलिंग करके भी बचाया जा सकता है, ठीक है, ड्राइंग यानी फूड को सुखा के भी बचाया जा सकता है जर्म्स लगने से, ठीक है, और रेफ्रिजरेशन से भी बचाया जा सकता है। रेफ्रिजरेशन मीन्स फ्रिज में रखने से भी फूड जो है बच जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटिंग बोलते हैं बेटे, फ्रिज जो होती है उसमें हम खाना रख देते हैं तो उसमें कीटाणु नहीं लग पाते। और भी काफ़ी सारे होते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखो बॉइलिंग से किस प्रकार से फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। देखो, यू हैव ऑफ्टन सीन योर मदर बॉइलिंग मिल्क। आप जानते हो, आप सभी के घर में मिल्क आता होगा, या फिर ठीक है, मिल्क तो सभी के घर में आता है। तो आपकी जो मदर होती है, माँ होती है, जो क्या करती है, दूध को गर्म करती है। ठीक है, गर्म करती है, आप सभी देखते हो। बॉइलिंग किल्स जर्म्स। अब वो गर्म करने से क्या होता है, दूध के अंदर कुछ कीटाणु जो होते हैं ना बेटे, क्योंकि दूध जो निकालते हैं तो वो खुले में रहता है, तो उसमें कुछ कीटाणु लग जाते हैं। तो कीटाणु जो लग जाते हैं, क्योंकि एयर में कीटाणु रहते हैं, एयर से कीटाणु लग जाते हैं, तो उन जब हम दूध को गर्म करते हैं तो वो सारे जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, दिस इज रीजन वाई वी कैन स्टोर बॉइल्ड मिल्क फॉर लॉन्गर टाइम। इसलिए हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग किया हुआ मिल्क जो है वो हमारे लिए सही रहता है और उसको लॉन्ग टाइम तक हम यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं बॉईल करने से, गर्म करने से। ठीक है, इसलिए दूध को गर्म किया जा सकता है। अब ये दूध भी तो हमारा फूड होता है ना। अब इसी प्रकार देखो ड्राइंग, मैंने सेकंड आपको बताया ड्राइंग से कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। बॉइलिंग से तो हमने पढ़ लिया। देखो, ड्राइंग रिमूव्स मॉइस्चर। ड्राइंग भी क्या करता है, वो भी रिमूव करता है मॉइस्चर, जो कीटाणु होते हैं उनको हटाता है। कैसे, देखो, ऑन कंप्लीट रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ए फूड जर्म्स कैन नॉट ग्रो ऑन इट। Hence, on drying, the food items can be stored for longer time. Drying is used to preserve kernels, pulse, nuts, raisin, and approximate oils, etc. अब देखो बेटे, जो गेहूँ जो होते हैं, जो पल्सेस जो होती है, नट्स जो होती है, इन सभी में क्या होता है, कीटाणु लग जाते हैं। तो इनको हम क्या धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाते हैं तो इनके जो जर्म्स जो होते हैं ना, वो सारे हट जाते हैं धूप में सुखाने से। तो इस प्रकार से ड्राइंग की मदद से भी हम जो मॉइस्चर्स जो होते हैं, जो जर्म्स जो होते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, रेफ्रिजरेटिंग से किस प्रकार से कर सकते हैं। द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज लो। जो फ्रीज जो होती है बेटे, उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, ठीक है, कम होता है। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर ग्रोथ ऑफ जर्म्स स्लो डाउन। जो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं वो नहीं लग पाते। फॉर दिस रीजन वी कैन स्टोर फूड इन रेफ्रिजरेशन फॉर अ फ्यू डेज। यानी इसलिए हम खाने को कुछ दिनों के लिए फ्रीज में भी रख सकते हैं ताकि उसमें वो खराब ना हो। ठीक है,
स्पॉइल्ड नाउ फूड। आगे आता है यूजिंग प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन किस प्रकार, देखो प्रिजर्वेटिंग आर सब्सटेंस विच स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। प्रिजर्वेटिंग जो है एक ऐसा सब्सटेंस है, प्रिजर्वेटिंग जो है ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम क्या करते हैं, जो जो ये जो इनकी जो जर्म्स लगने की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि सॉल्ट, शुगर, ऑयल, जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गई, तेल हो गया, एंड विंजर्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिंग। वी यूज सॉल्ट एंड ऑयल एज प्रिजर्वेटिंग फॉर मेकिंग पिकल्स। सुगर इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिंग for making jam and jellies. Sodium metabolism is a chemical substance which we use preservative for making tomato sauce. अब देखो बेटे ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है जैसे कि शुगर हो गया, ठीक है, और सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है अलग तरीके की होती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है देखिए, जैसे कि शुगर इज यूज्ड प्रिजर्वेटिंग फॉर मेकिंग जैम एंड जेलीज। शुगर जो है काफ़ी चीज़ों में काम आती है, कुछ भी मीठा हम बनाते हैं, जैसे कि जैम होता है, जैम में भी शुगर काम में लिया जाता है, जेलीस बनाने में भी शुगर में काम लिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, केमिकल सब्सटेंस भी मिले रहते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे कि देखो सोडियम मेटाबिल सल्फाइड, ये जो एक केमिकल सब्सटेंस है विच यूज प्रिजर्वेटिंग फॉर मेकिंग टोमेटो सॉसेस, जो कि हम जो टोमेटो सॉस बनाते हैं उसकी उसमें रहता है ये सोडियम, ये जो केमिकल है, ये टोमेटो सॉस जी आपको दिखा रखा है, इसके अंदर जो होता है कम मात्रा में थोड़ा होता है, ताकि इसमें क्या है जैम्स नहीं लग पाते, ठीक है। ये भी होता है एक प्रिजर्वेटिव का सोर्स। उसके बाद में आता है बेटे कैनिंग एंड बॉटलिंग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये दिखा देता हूँ आपको, ये देखो कैनिंग एंड बॉटलिंग। अब देखो इसमें होता है वी कैन कैनिंग एंड बॉटलिंग फॉर स्टोरिंग कैरीज, लीचीज, कॉर्न्स, फ्रूट जूस, जैम्स एंड सॉस। इन दिस मेथड germs are killed from the food and then food is immediately sealed in an airtight can or bottle। अब क्या होता है बेटे, जो कैनिंग बॉटलिंग होते हैं आपने देखा होगा काफ़ी समय, ये जो सॉस होता है, ठीक है, चेरी होती है, ये सारी क्या आती है पैकिंग आती है, पैकिंग आती है कभी, या तो कोई आपने बोतल में पैक देखे होंगे, देखो आपको यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बोतल्स बता रखी हैं, बॉटल्स, इनमें पैक किया जाता है, ठीक है। इनमें पैक करने से क्या होता है, इनका जो जर्म्स लगता है खुले में नहीं रह पाती, क्योंकि जर्म्स कब लगता है, जब कोई भी चीज़ खुले में रखी रहती है तो उसके ऊपर जर्म्स लग जाता है, मॉइस्चर लग जाता है, ताकि वो खराब हो जाती है। अब ये क्या है, ये सील पैक हो जाती है, इनको ऊपर से पैक कर दिया जाता है, ताकि इसमें क्या होता है कोई जर्म्स ना पहुँच पाए, ठीक है। टाइटली पैक किया जाता है ताकि इनके अंदर कोई अगर एयर पहुँचेगी तो, क्योंकि एयर में ही जर्म्स होते हैं, एयर ही नहीं पहुँचेगी तो जर्म्स कहाँ से लगेंगे, ठीक है, इसलिए होता है। अब देखो बेटे ये सारा प्रिजर्वेटिव जो है हमारा लास्ट टॉपिक था, ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में देखो मेन जो चीज़ है, ये आपको कीवर्ड दे रखा है इसमें, देखो सभी बच्चों के पास बुक्स होगी, आपको जो कीवर्ड दे रखा है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी है। देखो जैसे कि जो डेफिनेशन जो होती है प्रिजर्वेटिव्स की, जो डेफिनेशन क्या होती है, प्रिजर्वेटिव एक ऐसा सब्सटेंस होता है, अभी मैंने बताया प्रिजर्वेटिव के बारे में, प्रिजर्वेशन के बारे में बताया। देखो न्यूट्रिएंट्स, इसमें क्या है सारी चीज़ों की डेफिनेशन दे रखी है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन दे रखी है। न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले हमने पढ़ाई की थी इसकी, द सब्सटेंस इन आवर फूड, यानी कि हमारे फूड के अंदर जो सब्सटेंस होता है जिसकी हमें हमारी बॉडी को जो है ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, वर्क करने के लिए जो उसकी आवश्यकता होती है, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमको बता रखी है। रफेज के बारे में हमको बता रखा है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, सभी बच्चे इन चीज़ों की स्टडी करनी है आपको, एक बार चैप्टर की स्टडी कर लेना। उसके बाद में देखो ये डेफिनेशन बता रखी है आपको, ये न्यूट्रिएंट्स की, रफेज की और बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट की अभी मैंने करवाई थी आपको डेफिनेशन, और प्रिजर्वेशन की, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। देखो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब देखो बेटे एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, ट्रू फॉल्स है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स है, आंसर द फॉलोइंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ करेंगे हम और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटे आपको क्या करना है, एक तो चैप्टर की स्टडी करनी है, ठीक है, नॉर्मली, और ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, ये डेफिनेशन की स्टडी करनी है। और आपको ये जो ट्रू फॉल्स दे रखे, अगर आपको चैप्टर समझ में आया, चैप्टर की आपने बढ़िया तरीके से स्टडी करी है,
तो आप ये ट्रू फॉल्स इजीली वे में कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हो। तो एक बार आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स करने की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं ट्रू फॉल्स करवा दूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी करवा दूंगा, जहाँ तक क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो अगली वीडियो में तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो बेटे इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बार आप करना है रफ कॉपी में, क्या पता आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छी बात है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। और बेटे रीडिंग कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेटे जिन बच्चों ने अभी तक नोटबुक नहीं बनाई नोटबुक बना लेना, ताकि आपकी स्टडी जो है डिस्टर्ब ना हो पाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।